मछलियां 5 रोटियां ही थीं, जो ही उठाते थे 2 और आ जाती थी, 5 और आ जाती थी। ये बरकत है, ये दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, ये इलाही है, ये आसमान से उतरती है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अगर आप ईमान की रूह में रहेंगे तो आप फतह पाएंगे। आप देखेंगे कि दुनिया के हालात खराब हैं, लेकिन मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा यहोवा यरी है। काना गलील में जब यीशु गए तो उसकी मुकस्सा मरियम ने कहा, इनकी मैं क्या हुई है, खत्म। वो जानती है कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। आसमान पर भी उसका अख्तियार चलता है और जमीन पर भी, और पताल पर भी उसका अख्तियार है। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। बाप ने अपने बेटे को ऐसा जलाल बख्शा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह आपका हालेलुया ठीक करवा लें ताकि आप जरा खुदा की आवाज को सुन सकें। सो ये काला घोड़ा एक बड़ी महंगाई को ला चुका है, और दुनिया में रुपए, पैसा और कारोबारी जिंदगी टोटल तौर पर फर्क होती जा रही है। और अगर आप इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप खुदा की हमदोसना ना करें, आप इसका हिस्सा बन जाए। और अगर आप खुदा की हमदोसना करेंगे तो आप सब चीजों पर क्या पाएंगे, फतह पाएंगे। सो खुदा के कलाम में लिखा है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मौत है, और आलम रवा उसके पीछे पीछे है, और उनको चौथाई जमीन पर इख्तियार दिया गया है, तलवार, काल, वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को क्या करें, हलाक करें। सो बड़े गौर से सुनने और समझने वाली बात है। ये चौथा घोड़ा जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने, किसने मोहर खोली थी, किसने, आइए सब हाथ ठोक बोलेंगे, किसने मोहर खोली, यीशु ने। यीशु जी ने जब चौथी मोहर खोली तो एक काला घोड़ा, एक जर्द घोड़ा निकला, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को कहते सुना आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम क्या है, मौत है। पहले 3 घोड़ों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस घोड़े का नाम लिया गया है कि वो क्या है, मौत है। वो ऐसी खतरनाक मौत है कि एक वबा, बीमारियां जमीन पर क्या होंगी, फूट निकलेंगी। डॉक्टर वैक्सीनेशन बनाना चाहेंगे पर नहीं मिलेगी। बलाएं, वबाएं, बीमारियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी। डॉक्टर इन तमाम बीमारियों पर फतह नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां कि आपकी सोच और समझ से बाहर हो जाएंगी। ये सब कुछ शुरू हो चुका है, सब कुछ शुरू हो चुका है। अगर आप गौर से इंटरनेशनल न्यूज़ सुने तो आपको हैरत अंगेज बलाओं और बीमारियों के बारे में वो बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल पैदा हो रही है, वैक्सीनेशन नहीं बन रही, बीमारियां कुछ ऐसी हैं कि समझ से बाहर हैं, और ये जोर बढ़ता जाएगा। और अगर आप यीशु के साथ रहेंगे तो ये बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अगर आप यीशु के साथ नहीं हैं, यह आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मतों और कौमों के लिए है। अगर वो यीशु के साथ नहीं है तो ये बीमारियां उनके घरों में घुस जाएंगी, उनके बदनों में घुस जाएंगी, क्योंकि ये शुरू हो चुका है और ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अव्वल और आखिर है। ये जर्द घोड़ा बीमारी को, पलाहट को, एक बीमारी को, आज देखें हर शख्स बीमार है। गौर करें, आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। किसी को ज़हनी बीमारी है, किसी को मैदे की बीमारी है,
किसी को कुछ किस्म की बीमारी, ऐसी ऐसी अजीब गरीब बीमारी है कि आप उनकी दवाइयां खाते हैं और आराम नहीं पाते हैं। आप शिफा पाना चाहते हैं और आपको शिफा नहीं मिल रही है। आपके डब्बे, आपके घर के सारी चीजों में दवाइयां पड़ी हैं और आप उन्हें खाते रहते हैं और इसी तरह आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप खुदा के पास नहीं आते। अगर तू मेरी इबादत प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी जाती है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। ये घोड़ा बहुत खतरनाक है। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को कहते सुना, आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है। आलमे रवा उसके पीछे पीछे है और उनको चौथाई जमीन पर इख्तियार दिया गया है। तलवार, ये जंग को ज़ाहिर, तलवार, काल यानी कि खुराक की कमी और वबा यानी कि बीमारियां जमीन के दरिंदों से लोग क्या करें, हलाक करें। आलमे रवा एक मौत की जगह जहां रूहें रहती हैं। ये बीमारियां इतनी तेजी से, इतनी कुव्वत से आएंगी कि ये लोग मरते जाएंगे और लोग दफनाते जाएंगे, रूहें आलमे रवा में जाती जाएंगी, क्योंकि आलमे रवा बिल्कुल मौत के पीछे पीछे चल रही है ताकि रूहों को पकड़कर अपने अंदर रखें और लोग बीमारियों से क्या होते जाएं, हलाक होते जाएं। कोरोना जब आया था तो सबसे ज्यादा मौत इटली के अंदर हुई थी। लोग समझते थे ऐसे ही है, लेकिन लोग मर गए तो यूरोप के लोग रोने लगे कि इतनी खतरनाक बीमारी थी। पाकिस्तान में बहुत से लोग मर गए, लोगों के अंदर दहशत छा गई थी। अभी तो एक बीमारी थी, वो तो एक टेलर था। अभी फिल्म शुरू होने वाली है। अगर आप सुधरे ना, अगर आपने अपने ईमान को कामिल खुदा के सामने ना रखा, अगर आप खुदा के साथ चलना भूल गए तो समझें हालात खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप को तैयार करें। खाना छूटता है, छूट जाए, नौकरी छूटती है, छूट जाए, मगर खुदा की इबादत प्रस्तुत न छोड़े। इसका जमीन पर भी अजर है और आसमान पर भी है। आप देखेंगे कि यार वाकई ही मैंने खुदा की इबादत नहीं छोड़ी। दुनिया के हालात कहां पहुंच गए हैं। बीमारियां, मौत, काल, वबा, बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और ये खत्म नहीं होंगी। ये हर एक आने वाले साल में डबल होकर आएंगी और इतनी तेजी के साथ आएंगी कि इंसान को समझ ना आएगी, क्योंकि ये आखिरी जमाना और आखिरी दौर शुरू हो चुका है। आपको अपने को तैयार करना है। घर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है, यस्सु नहीं है, नजात नहीं है, तो आप इन चीजों पर फतह नहीं पाएंगे। और अगर आपकी जिंदगी में यस्सु है तो आप सब हालात में फतह पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस्सु के खून में, यस्सु नाम में। तो याद रखिए कि खुदा आपके साथ है। यीशु कभी बीमार हुए, बल्कि वो जहां जाते बीमारों को शिफा देते, कोड़ियों को उठा देते, जिजाम के मरीजों को जिंदगी देते, यहां तक कि मुर्दों को उठाकर खड़ा कर देते और गुनाहगारों के गुनाह माफ कर देते। एक शख्स को छत उधेड़ कर यीशु के पास लाया गया काना गलील में, और जब यीशु ने उनका ईमान देखा तो उस बंदे को देखा जो एक मुद्दत से उस खंडोले में पड़ा हुआ था। तो यीशु ने क्या कहा, किसी को याद है? शाबाश, जा तेरे गुनाह माफ हुए। वो बंदा उठ गया। हम गुनाह के सबब से बीमार होते हैं, इंसान गुनाह के सबब से मरता है। ये गुनाह
गुनाह हमारी जिंदगी में है, इसलिए मौत, वबा, काल इस दुनिया में जरूर आएगी, क्योंकि गुनाह आ चुका है और गुनाह ने इंसान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। तो यीशु ने से कहा, जा तेरे गुनाह क्या हुए? माफ। और अगर आपके गुनाह माफ यीशु ने नहीं किए हैं तो आप भी उस खंडोले में जाने वाले हैं। मेरी बातें कुछ सीधी होंगी, शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन अगर आप हजम करेंगे तो ये मीठी हो जाएंगी, आपको बाबरकत बनाएंगी। लोग आपको देख कहेंगे, ये शख्स क्यों नहीं बीमार होता, इस शख्स के माली हालात क्यों नहीं खराब होते, इनके घर में बला वबाएं क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि बर्रे का खून वहां मौजूद है, बर्रे की प्रस्तुश वहां मौजूद है, बर्रे का मस्सा वहां मौजूद है, बर्रे की सच्चाई वहां मौजूद है, खुदा का कलाम वहां पर है, खुदा की हम्द सना है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। सो मौत इस जर्द घोड़े के पीछे पीछे है। मौत आलम रवा, मौत और आलम रवा दोनों निकल खड़ी हुई हैं। आओ इंसानों को मारें, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। और याद रखिए कि अगर आपके ऊपर बर्रे का लहू है तो आपको जर नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि जश्न के इलाके में सबने अपनी चौखटों पर बर्रे का लहू लगा दिया। मिस्र जो बादशाह का था, पलोठे से लेके बेवा से लेके हर एक पलोठा जानवर तक हलाक हो गया। ये बलाएं हैं जो खुदा जमीन पर लाता है, और कोई इंसान, कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई कुव्वत खुदा का सामना नहीं कर सकती है। सो मिस्र के अंदर मातम हो गया, क्योंकि बादशाह का पलोठा भी क्या हुआ? हलाक हुआ। बेवा के घर में भी मातम था, क्योंकि बेवा का पलोठा बेटा मर गया। अगर उनका कोई बच्चा नहीं था तो उनके जानवर पलोठे मर गए। मिस्र मातम में था, क्योंकि वो खुदा को रद्द करता था, खुदा की कौम से अदावत रखता था। इसलिए वहां मौत, काल, वबा और बीमारियां आ गईं। उनके पीने वाला पानी भी खून हो गया, उनके घरों में मच्छर, मेंढक, जुएं चढ़ गईं और वो सब चीजें चट कर गईं। बर्बाद हो गया मिस्र, पर उन्होंने खुदा को ना जाना। पर खुदा जिनको लेने आया, उनके सर को, उनकी जान का लंगर हुआ और उनको छुड़ाता रहा, और उनकी दुश्मनों के सामने खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी। उनको समझना है कि हमारे घर में तो मौत आई, पर वो सुकून से हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां नहीं कुछ हुआ, वहां कुत्ता भी नहीं मरा, क्योंकि वहां खुदा के लोग थे, वहां बर्रे का लहू था। हालेलुया। आपका हालेलुया बड़ा ठंडा है। हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है कि आप खुदा की इस अजमत को पहचाने जो मसीह यीशु में है, उसके बड़े कलाम को, उसकी बड़ी नजात को, उसके बड़े लहू को, जो कुदरत रखता है, खून बोलता है, क्योंकि यीशु अपने अंदर कुदरत और जलाल रखता है। उसने मौत पर फतह पाई है, उसने कब्र पर फतह पाई है, उसने इब्लीस पर फतह पाई है। इब्लीस ने यीशु को क्या कहा? इस पत्थर को क्या रोटी बन जाए ताकि तू खा सके। तो यीशु ने क्या कहा? इंसान रोटी से जीता, बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह से खुदा का कलाम निकलता है, और जब कलाम निकला है तो मन आसमान से बरसता है। हालेलुया। और दुश्मनों के सामने सरफराजी देता है। हम अक्सर कहते हैं, खुदा मेरा छुपाना मुझे कमी, आगे वो मुझे हरियरी और मुझे राहत के चश्मों के, वो मेरी जान को क्या करता है? हाँ, मौत की साया की वादी में से मेरा, मैं किसी बला से, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली। तो मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है, क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला है। मिस्र में यह हुआ था, दुश्मनों के सामने खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया था, क्योंकि वहां दस्तरखान बर्रे का बचा हुआ था।
खुदा ने कहा था यकसरला बर्रा लो, उसे ज़िबा करो और उसे खाओ और अपने आप को तैयार करो, तुम यहां से निकलने वाले हो। हम भी इस दुनिया से क्या होने हैं? निकलने वाले हैं। तेरा यीशु आने, यीशु आने, यीशु आने, कौम तो यीशु आने वाला है, जिसके कान सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो एक बड़ी हैरत अंगेज जिंदगी हमारे पास है, यानी मौत हम पर फतह नहीं पा सकती है, हालात हम पर फतह नहीं पा सकते हैं, बीमारियां हम पर फतह नहीं पा सकती है, दुनिया की तबाही हम पर फतह नहीं पा सकती है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? यीशु है। मत डरें, ईमान में रहें। आपको सब मुसीबतों के सामने, आपकी आंखें, आपके दिमाग मुसीबतों को देखेंगे, लेकिन अगर आपने खुदा के कलाम पर ध्यान दिया तो आपको कुछ जर नहीं पहुंचाएगी, कुछ जर नहीं पहुंचाएगी। और अगर आपने अपने को तैयार कर लिया, हो सकता है आप इसे देखें ना, आप हवा में उड़ा लीजिए। आप रैप्चर होना चाहते हैं। आजकल हमारे घर में रैप्चर की बातें होती रहती हैं। हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं, रैप्चर बहुत नजदीक है। मत समझें कि अभी बड़ा वक्त है। हुकूमतों के पास वक्त होगा, लोगों के पास वक्त होगा, लेकिन रैप्चर का एक अपना वक्त है। जो जान अपने को तैयार करेगी उठा ली जाएगी, वो जमीन पर नहीं रहेगी। खुदा अपने लोगों को आफत में नहीं आने देगा, और जो रह जाएंगे अगर ईमानदार होंगे तो फतह पाएंगे। अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को तैयार कर लें। जरा सा मौसम देखते हैं तो हमारी नीयत, हालात बदल जाते हैं। याद रखिए, इन सब हालतों में खुदा आपके साथ है। आपने कभी खुदा को नहीं आजमाया। वो चाहता है, वो कहता है मुझे आजमा। वो कहता है मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे क्या करना चाहूंगा? दस्तरखान बिछाऊं। वो आपके दुश्मनों के सामने आपको सरफराजी देगा और वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो मिस्र में यही हुआ था। इस्राएल के घराने को खुदा ने बचा लिया। उनके पलोठे भी हलाक ना हुए, उनका कुत्ता भी हलाक ना हुआ, और वो महफूज रहे। और मौत ने पूरे मिस्र को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। बलाओं ने, वबाओं ने, बीमारियों ने, जानवरों ने, परिंदों ने, चिड़ियों ने, मकौड़ों ने, मच्छरों ने मिस्र को बर्बाद कर दिया। मगर खुदा के लोग वह महफूज रहे और फिर वो निकल पड़े। हालेलुया। उन्होंने मिस्र की दुनिया की खुराक को छोड़ा तो उनके लिए आसमान से खुराक बरसी। कहां से खुराक आई फिर? और खुद चट्टानों से उनके लिए खुदा ने चश्मे जारी कर दिए। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। उसने कब कहा कि वो मुर्दों का खुदा है? अपने अंदर इबादत का लालच रखें। खुदा की हमदो सना की इज्जत और ताजीम करें। बाप का शुक्र अदा करें, उसके बेटे यीशु का शुक्र अदा करें। आप एक बड़ी बाबरकत कौम है, मगर आपने कभी अपने आप को ऐसा समझा नहीं है। लोग जो कुछ आपको कहते हैं वो आप सुनते हैं और वो समझते हैं अपने आप को, लेकिन खुदा ने जो कुछ कहा है अगर वो सुने और वो समझे तो आप अलग हैं। हम खुदा के बेटे और कैसा है? आपने कभी गौर नहीं किया कि हमारा कितना बड़ा रुतबा है? आपने कभी इस रुतबे के मुताबिक खुदा से कुछ नहीं मांगा। आपने कभी इस रुतबे से खुदा की इबादत नहीं की है। आपने कभी इस रुतबे को इज्जत नहीं दी है। आप भूल जाते हैं। आपका ध्यान दुनियादारी पर है। वो कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम किन चीजों के मोहताज हो। वो जानता है। सिर्फ आपने उससे मांगना है, कहना है, उसकी इबादत करनी है, वो आपको सब कुछ देगा। वो आपके दुख अजियत को जानता है। जब आप
ईमान की रूह से जिंदगी बसर करते हैं, तो ये मौत आप पर गलबा नहीं पा सकती है। पौलुस रसूल कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है, नफा है। लोग मौत से डरते हैं, पर मौत हमारे लिए फतह का लुक्मा है, और हम फतह, उसमें भी हम क्या पाते हैं, फतह पाते हैं। फतह आपका मुकद्दर है अगर यीशु आपकी जिंदगी में है। देखिए बहुत से लोग अपनी बीमारी की वजह से बैठे हैं, और अगर खुदा के साथ चलते और इनके बदनों से बीमारियां भाग सकती थी। ये हालात को देख देख थक गए हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, पर हालात नहीं बदलते, पर यीशु सब कुछ बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है कि आप खुदा की आवाज को सुने और समझें। वो आपसे कुछ कहना चाहता है इस आखिरी जमाना में, वो आपको छुड़ाना चाहता है। वो कहता है दुनिया से बाहर निकल आओ, क्योंकि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, हम खुदा के फर्जंद हैं। कभी आपने इस पर गौर ही नहीं किया। मैं कंफर्म कहता हूं, खुदावंद का रूह जैसे मुझे गाइड कर रहा है, आप में से कभी किसी ने गौर नहीं किया कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कितना बड़ा रुतबा आपको दिया है, पर आपने उसे नहीं पहचाना है। पहचाने, अपने खुदा को पहचाने, ये सब चीजें आपके ताबे हो जाएंगी। आपकी जिंदगी का महवर बदल जाएगा। जिन चीजों की आप ख्वाहिश करते हैं, हासिल करना चाहते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो चीजें, वो हालात आपके पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि आपके पास खुदा है। यीशु मसीह बड़े इख्तियार के साथ जमीन पर उतरे हैं, और ये आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु ने कहा मेरे पास है। ये घोड़े यीशु जी ने छोड़े हैं, क्योंकि वो इस चीजों को वाइंड अप करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोगों को निकाल लिया जाए। जिन जानों ने उसका फिदिये को कबूल किया वो उनको छुड़ा लेगा, और जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया वो इन बलाओं, इन बीमारियों, इन हालात का सामना करना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि काश मैं खुदा के साथ चला होता। मैंने देखा उन खानदानों को जो खुदा के साथ चलते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता, उनका संवरता जाता है। गुर्बत भाग जाती है, बीमारियां भाग जाती हैं, नाकामियां भाग जाती हैं, उलझ गुत्थियां भाग जाती हैं, दुश्मन के सारे जत्थे भाग जाते हैं। जादू उन पर असर नहीं करता, दुनिया उन पर असर नहीं करती, कमजोरियां उनके घरों में नहीं आती, और वो जोर पाते रहते हैं। वो खुदा के खौफ और अबर में जिंदगी बसर करते हैं, और खुदा उन्हें फतह से बढ़कर क्या देता है, गलबा देता है। सो ये चौथा घोड़ा मौत के साथ उतरा है, और जब ये चौथा घोड़ा जमीन पर उतर आएगा, जब देखेंगे कि हर जगह मौत ही मौत हो रही है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग खाने से मर जाते हैं, लोग पीने से मर जाते हैं, लोग सूंघने से मर जाते हैं, समझिए ये चौथा घोड़ा आपकी जिंदगी में आ चुका है। क्योंकि खुदा इस जमीन पर मौत को भेज देगा, ताकि वो जो जिनके पास हमेशा की जिंदगी है वो ज़ाहिर हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बरकत मिली है। आइए पाक खुदा उनके लिए जोरदार हाथों से येरा सभी बेकाबासो ना रखते। ये हाथ ढीले हैं। हम खुदा के रूह के लिए शुक्रगुजार हैं, ना किसी पास्टर के लिए, ना किसी मिनिस्ट्री के लिए, खुदा के रूह के लिए, पाक रूह खुदावंद के लिए जो हम कलाम होता है। उस बाप के लिए शुक्र अदा करेंगे जिसने अपने बेटे यीशु को भेजा है। हमारी निजात का किला और ऊंचा बुर्ज है, हमारे छुपने की थाह है, आपके हाथ छोटे हैं। आइए शुक्रगुजारी करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे, जो बैठे हैं प्लीज वो भी उठेंगे और जोरावर हाथों से पाक खुदा के लिए शुक्र अदा करेंगे। इला सभी जोरदार हाथों के साथ आपको मौका दिया है कि आप खुदा की हमदो सना इस्ताइश करें।
रातबान रसबी ब्यासो, और जोर से खुदा मन तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते, तेरा शबी बोरा शबी। आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखेज जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दूस को मिले। किस नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। अब वक्त है कि हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएं और इसी गीत